फतुहा हाई स्कूल के प्रांगण में शिक्षा संवाद का आयोजन किया गया। मौके पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमृत कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार, स्कूल के प्राचार्य सुभाष चंद्र, साथ में स्कूल के सभी शिक्षकों के मौजूदगी में यह शिक्षा संवाद कार्यक्रम स्कूली छात्र छात्राओं और उनको अभिभावकों के बीच आयोजित की गई। शिक्षा संवाद में सर्वप्रथम शिक्षक बबीता कुमारी द्वारा स्वागत गान गाकर शुभारंभ किया गया। उसके बाद जिला शिक्षा प्रोग्राम पदाधिकारी अमृत कुमार ने छात्र छात्राओं को और उनके अभिभावकों को सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने खासकर बच्चों को यह बताया कि सरकार आप लोग के पढ़ाई के लिए एक से एक योजनाएं और राशि का प्रावधान किया है। आप लोग निजी स्कूलों में न जाकर सरकारी स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने यह भी कहा कि कमज़ोर बच्चों के लिए 1 घंटे ट्यूशन की व्यवस्था भी सभी सरकारी स्कूलों में की गई है। अब स्कूलें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगी। 3:30 बजे के बाद कमज़ोर बच्चों को शिक्षक उनकी गुणवत्ता में विकास करेंगे। अमृत कुमार ने छात्रों अभिभावकों को जानकारी दी, भी बताया कि आईएससी के पूर्व सरकार आपको 1,94,000 रुपये तक की सहायता देती है। फिर आईएससी के बाद आपको उच्च शिक्षा पाने के लिए सरकार 4 लाख का शिक्षा लोन देती है। इससे आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। वहीं अति पिछड़ी और कमजोर वर्ग के लोगों को यूपीएससी बीपीएससी के रिटर्न में पास करने के बाद 75,000 रुपये का अनुदान देती है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है इस विद्यालय में सरकार के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए छात्रों को योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते अमृत कुमार, जिला शिक्षा प्रोग्राम पदाधिकारी। यहाँ से 12वीं पास करने के बाद जब बच्चा छात्र या छात्रा पास आउट हो जाता है, हो जाती है, तो उसके बाद फिर सरकार कौन से नए आयाम उनके लिए खोलती है, क्या कौन कौन सी योजनाएं हैं, उसके बारे में आपको अवगत कराना, आपको सूचित करना। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि भी विद्यालय हैं हमारे बिहार राज्य में, सभी की जो टाइमिंग है, जो विद्यालय की अवधि है, पहले हाई स्कूल में
समय होता था 9:30 से 4। आज शिक्षा विभाग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है और अब विद्यालय की जो समयावधि हो गई है वो हो गई है 9 बजे से लेकर 5 बजे। 9 से 3:30 विद्यालय में बच्चे रहते हैं, उनकी पढ़ाई होती है। 3:30 बजे के बाद और 5 बजे तक आपके विद्यालय में शिक्षक उपस्थित रहते हैं। क्यों उपस्थित रहते हैं? उन कमजोर बच्चों के लिए उपस्थित रहते हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं। यहाँ विद्यालय में भी बैनर लगा होगा और उसका उद्देश्य है, अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है, साइंस में कमजोर है, अंग्रेजी में कमजोर है, उसको अलग से कुछ अटेंशन देने की आवश्यकता है, उसको अलग से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमारे शिक्षकगण यहाँ 5 बजे तक रहते हैं, स्पेशल क्लासेस चलती हैं, विशेष कक्षाओं के माध्यम से उन बच्चों की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जाता है। एक तरह से यूं कहें कि 4 बजे के बाद जो बच्चा जाकर कोचिंग में अलग से पढ़ता था, वो सुविधा हम लोग विद्यालय में ही बच्चों को दे रहे हैं, वो भी निःशुल्क दे रहे हैं और काफी क्वालिटेटिव गुणवत्तापूर्ण क्लास दी जा रही है। जहाँ तक शिक्षकों का सवाल है, आप सभी अवगत हैं। 2 नवंबर 2023 गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लगभग 1,20,000 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बांटा गया, जो बीपीएससी के माध्यम से चल। फिर दूसरे चरण में अभी इसी महीने में 13 जनवरी को फिर से नियुक्ति पत्र बांटा गया और जो दोनों चरणों को हम लोग मिलाकर देखते हैं तो टोटल तकरीबन 2,20,000 शिक्षक हमारे इकोसिस्टम में, हमारे सिस्टम में, विद्यालय के प्रांगण में पूरे की हालात में। और मैं हर्ष के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी शिक्षकगण आए हैं, सभी शिक्षकों की पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में हुई, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षकों की कमी होती थी उसको दूर किया जा सके। विद्यालय में ICT लैब है, कंप्यूटर का जमाना है। हर एक विद्यालय में 20 कंप्यूटर, हाई स्कूल में और मध्य विद्यालयों में 10 कंप्यूटर की सुविधा दी जा रही है, ताकि बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान शुरुआती चरण से ही मिल सके। विद्यालय में लाइब्रेरी की सुविधा, विद्यालय में प्लेग्राउंड की सुविधा, विद्यालय में लेबोरेटरी की सुविधा, वो तमाम सुविधाएं, आधारभूत संरचना जो कि किसी अन्य प्राइवेट स्कूल में आप देखते हैं, सरकार का प्रयास है कि सारे विद्यालयों में ऐसी सुविधाएं दे दी जाए। आप सभी अवगत होंगे, सभी हाई स्कूल में मासिक और साप्ताहिक परीक्षा योजना के तहत हर सप्ताह और हर माह परीक्षा दी जाती है। और जहां तक मासिक परीक्षा का सवाल है हाई स्कूल में, वो खुद बिहार बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। मतलब बच्चा जब 10वीं का बोर्ड सीधे उनके बैंक खाता में, ताकि वो साइकिल खरीद।
अब साइकिल योजना के बारे में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आप लोग कृपया शांत हो जाइए। ये मैसेज, ये संदेश आप ही लोगों के लिए है। ये पूरा कार्यक्रम आप ही लोगों के लिए चल रहा है। साइकिल योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। जब इस योजना की शुरुआत हुई, बालिकाओं को जो आत्मविश्वास दिया, उसका स्टडी करने के लिए बाहर से स्टडी टीम आती है। और बाद में तो यह भी कोशिश किया गया कि क्यों ना विद्यालय खुल चुका है और वो संचालित है। टोटल 423 विद्यालय हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, जिसके अंतर्गत बालिकाओं को 1500 रुपए की राशि दी जाती है। छात्रवृत्ति योजना, जिसके अंतर्गत 1800 रुपए की राशि दी जाती है। किशोरी स्वास्थ्य योजना, जिसके अंतर्गत 300 रुपए की राशि दी जाती है। और कन्या उत्थान योजना, आप सभी अवगत होंगे। जब कोई छात्र छात्रा मैट्रिक पास करता है तो उसकी ये सरकार 10,000 रुपए देती है। और अगर अनुसूचित जाति जनजाति कोटे की छात्र छात्रा हो तो सेकेंड डिवीजन पास करने पर भी 8,000 रुपए मिलता है। वैसे ही इंटरमीडिएट पास करने पर 25,000 रुपया, ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपया। तो अगर हम लोग कुल मिलाकर देखते हैं, एक बच्ची का जन्म से लेकर ग्रेजुएशन पास करने तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत टोटल जो राशि सरकार देती है एक बच्ची को 92,100 रुपए। उसके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक तो सरकार वहां भी आपको मदद करती है। 12वीं के बाद अगर कोई बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आप लोग सुने हो। ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, इतनी अच्छी योजना है। 4 लाख रुपए का लोन मिलता है सरकार से और बच्चियों के लिए तो मात्र 1% ब्याज दर पर। बताइए कौन सा बैंक 1% ब्याज दर पर लोन? बच्चों के लिए 4%, दिव्यांगजनों के लिए 1%, बालिकाओं के लिए 3%। और जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आप इनकम आपको होने लगेगा, तब आप आराम से किस्तों में उसको वापस कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं रहता। वैसे ही अगर कोई बच्चा या बच्ची 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करना चाहता है तो हर एक जिला में सरकार के द्वारा एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। आज आप देखिए किसी प्राइवेट कॉलेज अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कितनी ज्यादा फीस लगती है, लेकिन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बहुत ही नॉमिनल फीस लेकर इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है ताकि बच्चा जो है बच्चे इंजीनियर बन सके और बाद में उसको नौकरी मिल जाए। ऐसे ही अगर कोई बच्चा बच्ची मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हो रही है। अगर कोई बच्ची नर्सिंग का कोर्स करना चाहती है, हर एक अनुमंडल में एक ANM स्कूल की स्थापना हुई और हर एक जिला में एक DNM स्कूल की स्थापना हुई है नर्सिंग कोर्स कराने। अगर कोई बच्ची ITI करना चाहती है
जल्द ही कुछ रोजगार प्राप्त करना चाहती है तो हर एक जिला में एक महिला ITI की स्थापना होगी, हर एक अनुमंडल में एक ITI की स्थापना होगी। अगर किसी बच्चा बच्ची को UPSC की तैयारी करनी है, BPSC की तैयारी करनी है, तो अगर BPSC का PT पास कर जाती है वो बच्ची, उसको 50,000 रुपया सरकार देती है ताकि वो अच्छे से मेल पर इंटरव्यू की तैयारी करे, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी करे। अगर कोई बच्ची IAS बनना चाहती है, IPS बनना चाहती है, UPSC की तैयारी करना चाहती है, अगर वो UPSC का PT पास कर जाती है तो सरकार 1 लाख रुपए देगी, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ताकि वो अच्छे से मुख्य परीक्षा की तैयारी करे, इंटरव्यू की तैयारी करे और IAS IPS बन पाए। अगर कोई स्वरोजगार करना चाहे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए भी सरकार ने रास्ता खोल रखा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके तहत 10 लाख रुपए की राशि सरकार देती है, जिसमें से 5 लाख तो अनुदान के रूप में होता है, ग्रांट के रूप में होता है, जिसको आपको वापस ही नहीं करना है। बाकी 5 लाख बहुत ही कम ब्याज दर पर मिलता है। जब आप अपना रोजगार स्थापित कर लेंगे, आपको इनकम होने लगेगा, आप धीरे धीरे किस्तों में उसको वापस करेंगे।